हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आरके ट्यूटोरियल टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न अब तक रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेई का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ अन्य जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है। आज की कक्षा में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सेट 2 को करने वाले हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सेट 2 को करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का नंबर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 करा चुके हैं। इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए गए हैं। अतः आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स। कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। जी हाँ, ये वक्त ही ऐसा समय है, समय ही एक ऐसा चीज़ है जो कि पकड़ने से रुकता नहीं है, यह निरंतर चलते रहता है। अतः आप सभी भी अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में निरंतर प्रयास करते रहें। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन। चलिए सही आंसर बताइए, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने आंसर को सोच सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम COP21 भी कह सकते हैं, 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? जेनेवा, दावोस, पेरिस, बॉन। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, गरीबी के कल्याण को बढ़ावा देना, सड़कों को हरा भरा रखने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सुरक्षा करना, अधिक वर्षा होने के लिए उपाय करना। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यह औद्योगिक उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने की IPCC द्वारा शुरू किया गया एक क्रेडिट कार्यक्रम है। बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। सी, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के कोष के लिए IMF द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। डी, यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के विकल्पों के कौन के लिए एक कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कार्बन
क्रेडिट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट जो होता है यह पर्यावरण परिवेश में जो हानिकारक गैस है उसकी उत्सर्जन की जो क्षमता है उसको कम करने के लिए वैश्विक पर्यावरण संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। यह उन देशों को दिया जाता है जो कि कार्बन गैस के उत्सर्जन की क्षमता को कम करते हैं। अगर मान लें किसी देश को एक कार्बन क्रेडिट कार्ड मिला है, इसका मतलब यह होता है कि वह देश 1 टन CO2 कम उत्सर्जित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IPCC का पूरा रूप क्या है। इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। कनिका तत्व, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्सिनोजेंस। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखते हैं कि जो डीजल वाले इंजन होते हैं, डीजल वाले इंजन पेट्रोल वाले इंजन की तुलना में 3 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य प्रदूषक तत्व हैं उन सब भी कई गुना अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। NGT का पूरा नाम क्या है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉन गेजेटेड संगठन, केंद्र सरकार विभाग, निजी कंपनी। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। नुकसान पहुंचाने वाली, विलुप्त, जो सहज में घायल हो सके, लुप्त प्राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रजातियां होती है इनको संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किनके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहर विष्णु गाडगिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KM मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय।
तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका सही आंसर होगा 2008। अगर हम राष्ट्रीय कार्य योजना की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 विषय को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 विषय को शामिल किया गया है। 8 विषयों में से सबसे पहला की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा जो शामिल किया गया है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, थर्ड में सुस्थिर निवास पे राष्ट्रीय मिशन, फोर्थ में राष्ट्रीय जल मिशन, फिफ्थ में सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, अगला है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, अगला है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और 8 नंबर में आ जाएगा जलवायु परिवर्तन हेतु राजनीतिक ज्ञान पे राष्ट्रीय मिशन। इस प्रकार जो राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अप्रैल, 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। इस वर्ष 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? अपनी आवाज को बुलंद करो, समुद्र की सतह को नहीं। बी में है जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, सी एक पृथ्वी एक परिवार, डी शांति की खातिर एक पेड़। ये सभी प्रश्न जो रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न 2017 में 17 तारीख यानी 17 जनवरी 2017 को NTPC में पूछा गया था, 3rd शिफ्ट में। तो इसका सही आंसर होगा जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या है? ग्रीन अर्थव्यवस्था, क्या इसमें आप सम्मिलित हैं? 7 अरब सपने एक ग्रह देखभाल के साथ सेवन करें, वन जीव में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन, छोटे टापू और मौसमी परिवर्तन। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वन जीव में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की अगर बात करें तो इसका थीम थी वायु प्रदूषक, मतलब एयर पॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्लभ साइबेरियन सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दंगल पक्षी अभ्यारण्य के। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर हम सी में लिख लेते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी में लिख देते हैं रंगनाथिट्टू पक्षी बिहार। तो चलिए इसमें सही आंसर अपना बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है तथा इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? समसपुर पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वह उड़ीसा में स्थित है। यह एक हाथी अभयारण्य है, मतलब हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। चलिए, आप सभी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें तथा अपनी राय वीडियो से संबंधित या किसी भी प्रकार के संबंधित अपनी बातें को कमेंट में रख सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वह उत्तराखंड में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका नाम जो है वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया था। यह जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते तो यह भी बाघ अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम। तो इसका सही आंसर होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। इसे यूनेस्को में 1988 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वाराणसी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऊटी। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डैश राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रेलवे के द्वारा ये फिर से प्रश्नों को रिपीट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अरबी थिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? हांगुल, बारहसिंघा, संगाई, चित्तल। तो इसका सही आंसर होगा हुंगल। हुंगल जो है वह जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाया जाता है? असम, कर्नाटक, केरल और झारखंड। चलिए, इसका सही आंसर बताइए।
तो इन ऑप्शनों में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं हुआ। भारत के केवल 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाथी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जगह हाथी पाए जाते हैं। तो 3 कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे हाथी नहीं पाया जाता है? तो वह आपका पहला नंबर है गोवा, दूसरा पे है राजस्थान और तीसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो तीसरा में हो जाता है गुजरात। यानी पहला, दूसरा, तीसरा 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाथी नहीं पाए जाते हैं। इनके अलावा जितने भी राज्य हैं सभी जगह हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और ओरंग टाइगर रिजर्व असम। तो इसका सही आंसर होगा ओरंग टाइगर रिजर्व असम। इसके साथ साथ अगर 50वां टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो 50वां टाइगर रिजर्व जो होते हैं वह अरुणाचल प्रदेश के कमलांग को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग के गेंडे के विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभयारण्य में है? निम्न में से किस अभयारण्य में है? बांदीपुर, मानस, काजीरंगा, पेरियार। तो इसका सही आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, केरल। चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा एनसीआर क्षेत्र। ओखला पक्षी अभयारण्य को हम लोग शहीद चंद्रशेखर अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर और गुजरात। अगर हम बात करें संघाई हिरन को तो वर्ष 1950-51 ईस्वी में ही इस जीव को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस संघाई हिरन को पुनः मणिपुर में देखा गया है और यह जो संघाई हिरन है मणिपुर का राजकीय पशु भी है। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क डैश में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। देखिए कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है। सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1988 ईस्वी में विश्व संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैल वन्यजीव उद्यान डैश में स्थित है? दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो चैल वन्यजीव उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल है, इसी के कारण यह प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? मतलब कहाँ पे है? दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं और वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी बताए हैं कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। मतलब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में। पेन नहीं रहने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चलिए बोल के ही बता देते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? असम, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ये जो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है यह मोर यहाँ का मुख्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ में है? केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदन कानन प्राणी उद्यान डैश में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो नंदन कानन जो प्राणी उद्यान है वह आपको उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे घुड़खर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जंगली गधा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क डैश में स्थित है? त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश,
उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। यहाँ पे जो वन घुरखर वन जीव अभयारण्य जो है, यह भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है, जो कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। घुड़खर का मतलब होता है जंगली गधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य डैश में स्थित है? झारखंड, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा। तो सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य की बात अगर करते हैं हम, तो सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य आपको उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? असम, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो इसका सही आंसर होगा डेजर्ट का मतलब राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4, 8, 10, 6। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से पहला जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरा गोविंद पशु विहार, तीसरा फूलों की घाटी, चौथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और छठा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तो इस प्रकार आज हम लोग सेट 2 के तहत 100 क्वेश्चन को पूरा कर लिए। इसमें टोटल 259 के करीब क्वेश्चन हैं, जो कि सभी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। ये लगभग 5 सेट में हम लोग इस क्वेश्चन को, पर्यावरण और पारिस्थिति के क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, तथा जैसे ही 5 सेट आपका समाप्त हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट दिन होगा उस दिन पूरा 5 सेट यानी 259 क्वेश्चन को कंप्लीट एक वीडियो में पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। और रिवीजन इससे थोड़ा सा फास्ट होगा, जैसे कि आप एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को करते रहेंगे। ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, 6 AM में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।